हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस एवं यहाँ पर है घातांक एवं करणी। तो हम देखेंगे कि घातांक एवं करणी क्या है या फिर सर्ट्स एंड इंडाइसेस क्या है। तो सबसे पहले हम इनके नियम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ या रूल, तो क्योंकि ये आपके जो है वर्ड प्रॉब्लम हो या कोई भी आपके मैथ के प्रॉब्लम्स हो, जनरली आप इस टाइप से जो ये यहाँ पे लॉ दिए गए हैं इन्हीं को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बेसिक है बिल्कुल आपका मैथ का, तो इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो घातांक के नियम यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम करणी के नियम देखेंगे। तो घातांक के नियम में क्या है हमारा, ये है लॉ ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस को हम बोलते हैं घातांक। घातांक मतलब होता है घात यानी कि पावर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 8, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जो आप उस पर पावर चढ़ाएं, ठीक है, ऊपर आप जो नंबर डिनोट करें या वेरिएबल डिनोट करें, कुछ भी आप डिनोट करें, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 22, तो इस टाइप से, या फिर कोई वेरिएबल पर आप पावर चढ़ाए कि x² y³, इस टाइप से। तो ये सभी हमारी क्या है, जो भी आप पावर चढ़ाते हैं किसी नंबर के ऊपर डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, घातांक यानी इंडाइसेस। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इनके जो नियम हैं या लॉ हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, आपको ये जो है 3rd 4th क्लास से सिखाए जाते हैं और ये जो है आपके हमेशा काम में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, 12th तक, और उसके बाद कॉलेज लेवल में भी हमेशा आपको ये काम में आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट रूल है कि a की पावर अगर m है और इंटू में a की पावर n है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, अगर बेस सेम है, ठीक है, ये बेस है और ये उसकी पावर है, तो अगर हमारा बेस सेम है तो हम उस बेस को एक मतलब 1 टाइम्स लिखेंगे। तो a इंटू ए है तो हमने a लिखा और उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि अगर जो हमारे बेस है वो सेम है और वो डिवाइड में है कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो हम क्या करेंगे, बेस को तो 1 टाइम्स ही लिखेंगे यानी एक बार, और जो पावर है ये क्या हो जाएंगे, अगर डिवाइड में है हमारे तो ये पावर जो है हमारी ये सब्ट्रैक्शन में चली जाएंगी, और अगर मल्टीप्लाई में है हमारी सेम बेस तो उनकी पावर जो है ऐड हो जाएगी, और डिवाइड में है तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी उनकी पावर। अब उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास बेस की पावर m है सपोज कोई, और उसकी होल पावर n है, तो क्या होगा, पावर के ऊपर अगर पावर होती है, जैसे m के ऊपर n पावर है, तो इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो a की पावर m इंटू n यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम m इंटू n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है हमारा सॉल्व यहाँ पर होगा। अब उसके बाद हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे क्या होगा कि 4th हमारा जो लॉ है वो ये है कि a इंटू बी, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं या कांस्टेंट हैं और उनकी पावर क्या है, n है कोई, ठीक है, तो उन दोनों पर सेपरेट पावर यानी अलग अलग पावर हम चढ़ा सकते हैं कि a इंटू बी की कॉमन पावर है n, तो a की पावर भी n होगा और इंटू में b की पावर भी n होगा, क्योंकि हमारा बेस जो है सेम नहीं है तो हम दोनों को अलग अलग पावर कर सकते हैं। ठीक है, और कंबाइंड पावर करना चाहे तो हम कंबाइंड भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, a/b, अगर हमारा जो है 2 कोई नंबर हैं या वेरिएबल हैं या कांस्टेंट, वो उनकी पावर n है और वो जो है उनका बेस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन पर अलग अलग पावर चढ़ा सकते हैं। तो a की पावर n और नीचे क्या आ जाएगा, b की पावर भी n आ जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर कोई भी वेरिएबल है या कांस्टेंट है और उसकी पावर 0 है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल से भी बता सकते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है। सपोज x की पावर 0 है सॉरी, यहाँ पर ये है कि x की पावर 0 है तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 1। हमारा 2 की पावर 0 है अगर, तब भी हमारा रिजल्टेंट 1 आएगा। आपके पास 1000 की पावर भी 0 है अगर, तो भी रिजल्टेंट 1। यानी कि किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर उस पर जो है पावर 0 चढ़ी हुई है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्री डिफाइंड आइडेंटिटी है कि अगर 0 है किसी की पावर तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये आपको बहुत क्लियरली याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बच्चे घूम जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर x की पावर 0 है तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा या x आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर आपका हमेशा क्या आएगा, 1। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी टाइप की छोटी छोटी आइडेंटिटियों से सवाल बनते हैं। अब हम यहाँ पे जो है घातांक के जो सवाल हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम ये जो हमारा टॉपिक है करणी, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो करणी या फिर हम साइड्स के जो न्यूमेरिकल हैं या सवाल हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये आइडेंटिटीज़ जो है आपको
याद रखनी है। यहाँ पर हम कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम पहले ले लें 81 की पावर 3/4। हमने यहाँ पर लिया 81 की पावर 3/4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको देखो सिंपली आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सबसे सरल इसको बनाना है। जितना आप इसको छोटा कर सके उतना आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है 81, तो 81 आपको पता है कि 81 के सबसे पहले तो आप क्या करो कि फैक्टर निकाल लो। ठीक है, तो हमने फैक्टर निकाली, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से हमने करा तो आया 27। फिर हमने 3 से करा तो यहाँ पर आया 9, फिर 3 से करा तो 3 आया, फिर 3 से करा तो 1 आया, यानी 3 जो है 4 टाइम्स आया है, 4 बार, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमने इसका फैक्टर निकाला, क्योंकि हमें यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो हमें पावर को जो है इसमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, कि हम जो पावर है उसको कितना हटा दें। तो इसको प्योर नंबर के फॉर्म में ले आए, पावर इसकी कैंसिल कर दें, पूरी ख़त्म कर दें। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 81 की यहाँ पर 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 3 × 3 × 3, तो 4 बार 3 है, तो हमने क्या लिखा 3 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर है 3/4। अब हमने पढ़ा है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उनका क्या हो जाता है गुणा, यानी मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो ये क्या है, ये रेशियो में है और ये मल्टीपल में है, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे आया 1, तो 3 बन जाए 3, तो 3 की पावर क्या बची 3। अब 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 27, यानी 3 × 3 × 3 इक्वल में हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्टेंट 27। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इनको हमें करना है, ये बहुत इजी है और ये आपके इस टाइप से सवाल आते हैं। अब देखिए इसमें और भी आप क्या आ सकते हैं, जैसे 2 नंबरों को आपको ऐड करने के लिए दे दें, सब्ट्रैक्शन में भी, जैसे 1/64 की पावर -2/3। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है कि आपको इसको प्योर नंबर के फॉर्म में इसको यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो आप प्योर नंबर के फॉर्म में कैसे लाएंगे तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अब हम दूसरा अगर सवाल लें तो वो है कि 1/64 की पावर कितना आएगा, 1/64 की पावर -2/3। ये हमारा क्या है माइनस में पावर आ गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, ये भी सिंगल नंबर है, फिर आपको मैं 2 भी सिखा दूंगी, जैसे 1/64 की पावर -2/3। ठीक है, फिर प्लस में जो हमने अभी करा था 81 की पावर 3/4। इस टाइप से आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न में भी नंबर ऐसे मिल जाएंगे, फिर आपको इनको सॉल्व करके इनको करना होगा। तो वो आपका एक्स्ट्रा है इसमें, पहले आपको सिर्फ यही सीखना है कि पावर को कैसे एलिमिनेट करें या हटाएं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 64 के फैक्टर हम निकालेंगे। ठीक है, 64 के हमने निकाले तो 2 से कट रहा है 2 3, यहाँ पे फिर 2 से हमने करा तो ये 2 की पावर 5 होता है 32 और ये होता है 2 की पावर 6। ठीक है, आप इसको कर लेना तो 2 2 2 2 लास्ट तक आपका आ जाएगा। तो जो है 6 टाइम यानी 2 की पावर 6 हमारे पास आ जाएगी, तो 64 बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 6। या फिर सबसे पहले हम इसको क्या करें कि हम पहले माइनस को एलिमिनेट कर लें। तो माइनस को एलिमिनेट करने का रूल ये है कि अगर आपका यहाँ पे जैसे 1/64 है तो आप इसको 64 को क्या करें, ये जो माइनस है अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि जो रेशियो में नंबर है उनको पलटा दें आप, मतलब कि उनको एक्सचेंज कर दें, ऊपर वाला नीचे, ये 64 ऊपर पहुँच जाएगा और 1 क्या पहुँच जाएगा नीचे, तो हमारी जो पावर है ये प्लस में आ जाएगी। तो हमने ऐसे ही किया, 64 को ऊपर रखा और 1 को नीचे, और इसके ऊपर पावर हमने अब पॉजिटिव चढ़ा दी। अगर आप इन नंबर्स को एक्सचेंज कर देते हैं तो आपकी पावर जो है प्लस में हो जाती है। आपको पावर को एक्सचेंज नहीं करना है कि 2/3 को 3/2 लिख दें तो पॉजिटिव हो जाए। आपको क्या करना है, आपको नंबर्स को, ये जो नंबर है इनको एक्सचेंज करना है, ऊपर वाला रेशियो में जो था उसको नीचे लाना है, नीचे वाले को ऊपर। ठीक है, तो ये पावर जो है आपकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब आप लिख लें, यहाँ पर 1 का कोई रोल नहीं है, तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर क्या है 2/3। अब आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो उनका क्या होता है मल्टीपल, तो 6 × 2/3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा 2 यहाँ पर बचा है और 2 यहाँ पर, तो 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 2 × 2 मतलब 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को 4 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो हमारा जो रिजल्टेंट है यहाँ पर वो कितना आ गया, यहाँ पर 16 हमारा जो है आंसर यहाँ पर आ गया।
इस टाइप से आपको इन सवालों को करना होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, जनरली बन जाते हैं, लेकिन इसमें जो है ये प्लस माइनस वाले स्टेप में हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो ये आपको इसकी ट्रिक रहेगी। अब और हम अगर यहाँ पे देखें तो और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके अगर दशमलव में भी कुछ सवाल आ सकते हैं। एक और हम देख लेते हैं 64 की पावर -1/6 को हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 64 की पावर -1/6, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो ये आप देखिए, अब यहाँ पर भी ये क्या है, माइनस है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस नंबर को हम क्या करें, नीचे लिख दें। तो हमारी जो पावर है ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, 64 का तो आपको पता है 2 की पावर 6 है, तो आपने जनरली यहाँ पे लिख दिया 1/2 की पावर 6 और यहाँ पे होल पावर 1/6। अब आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पर कि 1/2 की पावर 6 है, तो 1 पर अगर आप पावर 6 चढ़ाएंगे तो आपका इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही हो जाती है। तो आपने इसकी पावर 1 चढ़ाया, तो आपको नीचे देखना है पावर क्या होती है, ऊपर और नीचे। आपने वो अभी आइडेंटिटी पढ़ी है, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर a/b की a की पावर n और b की पावर n इक्वल a/b की होल पावर n है अगर, तो a की पावर n हो जाएगी b की पावर n। तो ऐसे ही हमने किया कि 1 की पावर भी 1/6 चढ़ाई तो 1 ही आया, और फिर 2 की पावर 6 है और इंटू में 1/6 चढ़ाया, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया वो क्या आ गया, 1/2 की पावर 1। तो 1/2 की पावर 1 को हम 2 ही लिखते हैं, तो हमारा आंसर जो है रिजल्टेंट क्या आया, 1/2। इतने इजीली आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी पता है कि a/b की पावर n है तो a की पावर n हो जाएगा b की पावर n। तो ये हमारा 1 था, तो 1 की पावर कोई भी आप चढ़ाएंगे, 1/6 चढ़ाए तो 1 ही आया, तो हमने 1 लिख दिया और नीचे हमने इसको चढ़ाया तो ये मल्टीपल में चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 6 से 6 कैंसिल हो गए और यहाँ पे बचा हमारे पास 2 की पावर 1 इक्वल 2। तो 1/2 यानी इसको आप अगर दशमलव या डेसिमल में लिखें तो 0.5 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आप अभी डेसिमल वाला नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको नंबर्स में ही ऐसे रेशियो में लिख देना है। इस टाइप से आपको इन सवालों को करना होता है। और भी आपके इसमें पूछ सकते हैं सवाल। तो यहाँ पर हम एक बड़ी आइडेंटिटी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम लिखें 2 × 3 की पावर 3। मैं आपको एक यहाँ पे बड़ी आइडेंटिटी मतलब कि जो सवाल है एक्चुअल में, ये तो हमने शॉर्ट में इनको देखा, एक्चुअल में जो सवाल है हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा 2 × 3 की पावर, कुछ बड़ा सा देखेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि किस टाइप से आता है। तो यहाँ पर है 2 × 3, एक सेकेंड, 2 × 3 की पावर 3, फिर डिवाइड में है यहाँ पर 4 × 9 की 9 का स्क्वायर, इंटू में है 27 × 8 का स्क्वायर, और इक्वल में है हमारे पास 6 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जहाँ भी हो तो उसकी जगह पर हमें क्या करना है, एक्स रख लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करें, कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो अगर इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या करना है, कोई भी वेरिएबल मान लेना है। तो हमने माना x, आप चाहे तो a वेरिएबल भी मान सकते हैं या y z कुछ भी। तो अगर आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है तो आप x या फिर इसको a मान लें, ठीक है, जिससे आपका जो है इजीली इसकी पावर जो है 6 की पावर क्या होगी। तो हमें ये मतलब नहीं है कि 6 की पावर सहित हमें आंसर नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन वर्ड है हमें उसकी पावर बतानी है, यानी हमें x इक्वल बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम इस टाइप से करते हैं। अगर आपका रूट में भी x लिखा होता, रूट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी होती, विथ रूट नहीं बतानी होती आपको। सिर्फ यहाँ पे अगर हमने x लिखा है तो x इक्वल आपको लिखना होता कि क्या है, ठीक है। तो हमें इसकी जो पावर है वो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 वॉट एवर, तो हमें उससे मतलब है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, बोर्ड मास सभी ने पढ़ा होगा। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो हम क्या करें, 2 × 3 की पावर 3, नीचे हम क्या लिख लें, 4 × 9 का स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, 27 × 8 का स्क्वायर है, और इक्वल में हमारे पास क्या है, 6 की पावर x। अब हम क्या करें, तो हम यहाँ पे देखें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये पहले हम इसको बैलेंस कर लें, 2 × 3। तो 2 × 3 को आप क्या लिख सकते हैं,
आप इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हैं कि 3 2 जा आप तो 6 कर लें, 6 का क्यूब यहाँ कर लें, ठीक है। और इंटू में 27 है तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इंटू 8 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका इस क्यूब पर स्क्वायर तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में क्या है आपका 2 का क्यूब है और क्यूब के ऊपर 2 की पावर है तो मल्टीप्लाई पावर, हाँ पावर के ऊपर पावर है तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी तो 2 की पावर 6। इसी तरह 3 का भी हमने करा तो ये 3 का क्यूब है और इंटू में 2 आपका पावर मल्टीपल हो जाएगा तो 3 2 जा 6। और इसमें क्या करा हमने 3 2 जा 6 और 6 की पावर 3। इसी टाइप से हम नीचे लिख लेंगे तो नीचे क्या है 4 तो इसको भी हम 2 के टर्म में बना लें और क्या बना लें हम 6 के टर्म में। नहीं तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे लिख लें कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर है और ये 2 पावर होल पावर जड़ी है तो 2 की पावर क्या आ गई यहाँ पे 4 इंटू में 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी जो पावर है 2 चढ़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। बस इतना हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, यहाँ 6 है और 3 तो 9 टाइम्स है और इक्वल में हमारे पास क्या है 6x है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब हम इसको आगे यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इस वाले टर्म को अभी यहाँ पर कैंसिल कर देती हूँ ताकि हमारा जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करें, इसके बाद हमने यहाँ पे आए तो हमने क्या किया, हमने टोटल पावर देख ली कि 2 की पावर 6 ये है और 2 की पावर 3 ये है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर। अब जब हमने पढ़ा है कि a की पावर क्या हो n हो और इंटू में a की पावर क्या हो m इंटू n हो तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो a की पावर m प्लस n हो जाती है। तो वही यहाँ पे करना है, 2 की पावर 6 है और 2 की पावर 9 है तो हम क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे 6 3 9 तो 2 की पावर 9 इंटू ऐसे ही 3 की पावर 6 है और 3 है तो यहाँ पे 3 की पावर भी कितनी आ जाएगी 9 और नीचे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 है और इंटू में 3 की पावर 4 है और इक्वल में क्या है 6 की पावर x है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है 6 के टर्म में इनको बनाने। तो पहले तो हम पावर को क्या करें एलिमिनेट कर लें, यहाँ से हटा लें। पावर को हम जितना शॉर्ट बना सकें उतना शॉर्ट हम यहाँ पर बना लेंगे। हम क्या करें यहाँ पर सिंपली कि यहाँ से सबट्रैक्ट कर लें। अब देखो आपने देखा ये 2 की पावर ये है और ये 3 की पावर है तो हमने पढ़ा है कि a की पावर m अपॉन b की पावर n है। तो यहाँ पर यहाँ पर अगर ये वाली आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं a की पावर m और अपॉन में क्या है a की पावर n तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अब लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 3 की पावर क्या हो जाएगी 5 इक्वल में क्या हो जाएगा 6x। अब हम क्या करें इनको कंबाइन कर लें, हमें 6 के फॉर्म में इसको हम बना लेंगे। 6 के फॉर्म में हम इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए 2 इंटू 3 2 की पावर भी 5 है 3 की पावर भी 5 है तो हमने वो आइडेंटिटी पढ़ी है कि a की पावर m, ठीक है, इंटू b की पावर a की पावर n इंटू b की पावर n तो इनका क्या हो जाएगा a इंटू बी की होल पावर n। तो इसी टाइप से हम a इंटू बी यानी 2 इंटू 3 की होल पावर 5 कर लेंगे और इक्वल में 6x। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 6 की पावर 5 इक्वल 6 की पावर x। अब देखिए दोनों तरफ क्या है बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो हमारी जो है पावर को हम इक्वल में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल 5 आंसर। तो हमें सिर्फ क्या था पावर से मतलब था कि x की वैल्यू कितनी आएगी यानी क्वेश्चन मार्क जो था 6 पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन गया, इसमें 4-6 आइडेंटिटीज इसमें लग गई। तो अगर आपको सॉल्ट में भी करना है तो आप इसका जो है ऐसे कर सकते हैं या फिर आप सॉल्टली इसको कर सकते हैं। तो कैसे देखिए आप यहाँ पे करें क्योंकि आप देखेंगे कि राइट साइड में 6 है, हमें 6 पर क्या चाहिए है क्वेश्चन मार्क यानी 6 पर x चाहिए। तो हम इस साइड भी सबको 6 बना लें। तो 3 2 जो यहाँ पर हमने बनाया 6 की पावर 3 डिवाइड में हमारे पास क्या था 4 इंटू 9, ठीक है। तो 4 9 जा कितना हुआ 4 इंटू 9 हम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में क्या है 27 इंटू 8 है। तो 27 इंटू 8 है तो पहले हम इसको लिख लें 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब ये लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंपली क्या करें 6 की पावर यहाँ पर x है। अब सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर 6 का क्यूब और नीचे भी आप ऐसे ही कर लें 36 है 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और उस पर भी स्क्वायर है तो इंटू 2 हो जाएगा यानी 6 की पावर 4 हो गया। 6 की पावर 4 इक्वल होता है 36 का स्क्वायर क्योंकि 6 का स्क्वायर हो गया 36 और पावर 36 पर 2 थी तो पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई, ठीक है।
उसके बाद मल्टीप्लाई में इसको भी हम लिख लें कि 3 2 जा, इसको लिख लें 6 और होल पावर 3, क्योंकि ये हो गया a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 है, तो a इंटू बी की होल पावर 3 हो जाती है। तो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 और 6 की पावर 3, तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और इक्वल में क्या आ गया 6 की पावर x। अब ये सारे 6 के टर्म में हो गए, तो ये हमने टोटल कर लिया, 6 की पावर 3 है और ये 6 की पावर कितनी है 3, तो 6 की पावर कितना आ गया। ये जब हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमने करा और नीचे है 6 की पावर 4 यानी कि -4 आ जाएगा ये, और 6 की पावर x यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा कुछ गलत हो गया है क्या। यहाँ पर हमारा 6 की पावर कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इस पर ये स्क्वायर था, तो ये हमारा कितना आ जाता है यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो ये इसकी पावर 6 आ जाती। तो 6 और 3 यहाँ पर पावर क्या हो जाती है हमारी 9 हो जाती। ये हम इसका स्क्वायर जो है ये भूल गए थे, इसका स्क्वायर नहीं हमने चढ़ाया था। तो 3 कॉमन और 3 पर स्क्वायर है, तो 3 2 जा 6 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 9 - 4, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 6 की पावर 5 आ गया। इससे इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 6 बेस सेम है और इक्वल में है, तो जो पावर है वो भी इक्वल में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ x = 5 हमारा जो है रिजल्टेंट आ गया। आप एक तो इस टाइप से कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि सामने क्या है 6 है, तो आप इन सभी नंबरों को 6 के टर्म में ही बना लें, तो फिर क्या होगा कि बोथ साइड अगर बेस सेम आ रहा हमारा तो पावर अपने आप ऑटोमेटिकली हम इक्वल में लिख देंगे। मतलब ये होगा कि x = हमारा 5 आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपको रहेंगे ये सवाल करने, तो आप इजीली इनको आप कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग और भी देख लें, RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको जाकर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो करनी है यानी कि सर्ट्स है वो हम कब देखेंगे, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। थैंक यू।